बड़ी खबर, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका। आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है। ट्विटर अकाउंट से उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस शब्द भी हटा दिया है। जानकारी और पुष्ट जानकारी यह है कि थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। यूपी चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा हूं, यह कहा है आरपीएन सिंह ने। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आरपीएन सिंह का इस्तीफा, जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। हाथ का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। अपने ट्विटर के बायो से उन्होंने कांग्रेस शब्द हटा दिया है और यह कह दिया है जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। और यह नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है, यह आप देखिए। आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। ये उनका ट्वीट है अब से थोड़ी देर पहले का। ये बड़ी खबर और बड़ा झटका। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अवनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निशांत, मैं आपके पास आता हूं। आपसे थोड़ी देर बाद 2:30 बजे के आसपास संभवतः जानकारी आ रही है जब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, आरपीएन सिंह 2:30 बजे के लगभग बीजेपी में शामिल होंगे और ये जो है बीजेपी की तरफ से मैसेज आ चुका है। हालांकि उसमें नाम नहीं लिखा गया है कि आखिर बीजेपी में शामिल कौन होगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि आरपीएन सिंह अब बीजेपी में आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो चर्चाएं थी, जो अटकलें थी, उन पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि पिछले 6 महीने में लगभग 11 कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, जिसमें आरपीएन सिंह का आज नाम है। इससे पहले जितिन प्रसाद हो, अदिति सिंह हो, हरिंदर मलिक हो, पंकज मलिक हो, राजा रामपाल हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले लगातार छोड़कर जा रहे हैं। इमरान मसूद का भी इसमें नाम है। और आखिर क्या कारण रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक तरफ तमाम तरह के कैंपेन कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जिक्र कर दिया, 11 नेता पिछले कुछ महीने में पार्टी छोड़ चुके हैं। और अगर राहुल गांधी की कोर कमेटी की हम चर्चा करें, जिस कोर कमेटी को एक वक्त काफी ज्यादा ताकतें दी हुई थी जब राहुल गांधी का अध्यक्ष काल हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के, उस दौरान सिंधिया भी उस कोर कमेटी का हिस्सा थे। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी उस कोर कमेटी का हिस्सा थे। आरपीएन सिंह भी उस कोर कमेटी का हिस्सा थे। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में और सिंधिया, तो ये ट्रिपल अटैक है उस कोर कमेटी पर। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का जो कोर ग्रुप था, अब वो पार्टी छोड़कर लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों में जा रहा है। फिलहाल बीजेपी में ज़्यादातर नेता नजर आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि राहुल गांधी का कोर ग्रुप आखिर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम क्यों नहीं करना चाह रहा है। तमाम विश्लेषकों से जब हमारी बात होती है तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े फैसले ले रही हैं प्रियंका गांधी ले रही है, पार्टी के नेताओं की पूछ नहीं हो रही है, जिसके चलते ये नेता परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में अपने राजनीतिक करियर को देखने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों का रुख कर रहे हैं। और उसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी इनको नजर आ रही है और बीजेपी में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता आए हैं। अगर बात की जाए, अभी कल बरेली से कांग्रेस के पूर्व सांसद ने भी पार्टी छोड़ी है और इसी तरीके की स्थितियां कांग्रेस में बनती चली जा रही है। चिंता करने की बात प्रियंका गांधी के लिए है कि आखिर प्रियंका गांधी अपने नेतृत्व में अपने नेताओं को क्यों नहीं मना पा रही हैं और वो पार्टी आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अविनाश का रुख कर लेते हैं। लेकिन मोहित, पहले मैं आपके पास आता हूं। आपके पीछे तैयारियां दिख रही हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी क्या? जी बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। देखिए, सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले करीब 1 हफ्ते से वो कांग्रेस दफ्तर भी नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन हम सबसे पहले आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद यहीं पर आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनकी एक मीटिंग होगी बीजेपी के नेताओं से और उसके बाद जो है वो
सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह पडरौना के रहने वाले हैं, पडरौना के राजा कहलाते हैं। मोहित, आरपीएन सिंह के बैकग्राउंड और पॉलिटिकल किस तरीके से वो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का हरा चुके हैं, इस पर हम बातचीत आगे कर लेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आपकी वैसे प्रॉपर बीट कांग्रेस ज्यादा रही है, कांग्रेस की गतिविधियों को आपने ज्यादा कवर किया है। आरपीएन सिंह को पहले भी आप फॉलो करते होंगे और देखिए उनको फॉलो करते करते आप बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। क्या वजह रही है? राहुल गांधी का जो कोर ग्रुप था उससे पहले सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, आरपीएन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जिस बात का जिक्र निशांत कर रहे थे, क्या वजह है कि जो राहुल गांधी का कोर ग्रुप था वो प्रियंका गांधी के साथ काम नहीं करना चाहता? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ऐसी बात हो रही है लगातार जो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास युवा टीम है, लगातार उनको छोड़ के जा रही है। आप जितिन प्रसाद की बात कर लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, आप प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप ताजा उदाहरण आप आरपीएन सिंह की बात कर लीजिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है पार्टी के भीतर। लगातार वो G23 की बात होती है कि पुराने नेताओं के साथ और नए नेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना होगा, लेकिन राहुल गांधी अपने जो नए नेता हैं, जो युवा नेता हैं, खासतौर पर उनको ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और प्रियंका गांधी खासतौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका पूर्वांचल के उस इलाके में है जहां पर कुर्मी बहुल क्षेत्र है। देखिए, आरपीएन सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी खासतौर पे जो तादाद है, कुशीनगर, पडरौना, देवरिया, ये जो इलाका है खासतौर पे वहां पर कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर आरपीएन सिंह के आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। यही सवाल लगातार ये पैदा हो रहा है कि आखिर गांधी परिवार युवा नेताओं को क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रही है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि आरपीएन सिंह के पास अभी बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर मौजूदा वक्त में झारखंड के भीतर सरकार है, वहां पर गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के साथ नहीं, तब तो और सोचने की बात है ना कि बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद मोहित, अगर इतने बड़े कद का कोई नेता पार्टी छोड़ने का फैसला करता है तो उसकी वजह क्या रही? कुछ तो अंदर खाने में चल रहा होगा। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जो इस्तीफा भेजा है आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को, और उस इस्तीफे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और मैं पार्टी को धन्यवाद करता हूं जो अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया देश की सेवा करने के लिए। आरपीएन सिंह की यह तस्वीर है, बड़े नेता हैं। अब मैं अविनाश का रुख करता हूं। अविनाश, पडरौना के महाराजा इनको कहा जाता है। अब पिछले चुनाव की अगर बातचीत करें, 2009 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह हरा भी चुके हैं। शायद ये बड़ी वजह जो वहां का कॉम्बिनेशन, जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें एक बड़ा फैक्टर साबित होंगी चुनावी मैदान में। आरपीएन सिंह को वहां से उतारा जा सकता है। देखिए राकेश, आरपीएन सिंह ओबीसी चेहरे हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि इसका कितना फायदा भाजपा को होगा वो बाद में पता चलेगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन देखिए, वजह समझिए आप, जैसा कि मोहित ने भी कहा और निषाद ने भी कहा कि झटके पर झटके लग रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, यही लोग जानना चाहते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है राकेश, जो प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है उसमें लेफ्ट विचारधारा से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से चूंकि यहाँ की प्रदेश की सियासत को मैं समझता हूँ और यहाँ के तमाम जो कांग्रेसी हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल की बात करें तो पिछले 1 से 1.5 साल में जो प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है उसमें लेफ्ट बैकग्राउंड से आए नेताओं को तरजीह दी गई है। आप इशारा भी समझ सकते हैं। और यही वजह है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं, कई बार उनका ईगो हर्ट होता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। और यही वजह है कि ये जो पुराने कांग्रेसी हैं वो लगातार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या फिर जो दूसरे तमाम दल हैं उनका दामन थाम रहे हैं। अगर हम संदीप सिंह की बात करें, जो कि प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, माना जाता है कि अब जो पूरी पकड़ है प्रियंका गांधी पर, या फिर पूरे अगर हम पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो प्रियंका गांधी एक चेहरा है, लेकिन जो फैसले लेने होते हैं वो संदीप सिंह लेते हैं। और संदीप सिंह के बारे में आपको भी पता होगा कि वो लेफ्ट बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम पीसीसी की बात करें तो चाहे मेन बॉडी हो या फिर जो अलग अलग जो संगठन है कांग्रेस पार्टी के, उनमें लेफ्ट बैकग्राउंड से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। और ये एक बड़ी वजह है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उनकी बातों से लगता है कि शायद उनकी अनदेखी की जा रही है। और यही वजह रही कि जितिन प्रसाद जैसा कद्दावर नेता, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा था,
आरपीएन सिंह जैसा ओबीसी चेहरा जो कि कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, अदिति सिंह जो कि प्रियंका गांधी की बहुत करीबी मानी जाती थी, प्रियंका मौर्य जो कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, या फिर जिस तरीके से बरेली की कल दो नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो लेफ्ट बैकग्राउंड से जो नेता आए हैं, जो कि इस वक्त प्रियंका गांधी की कोर टीम का हिस्सा बन चुके हैं, पार्टी पर वो अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं और शायद हो सकता है कि विचारधारा की लड़ाई हो जिसमें कि जो पुराने कांग्रेसी हैं अपने आप को खुद फिट महसूस ना कर रहे हैं। ठीक है निशांत, मैं आपके पास आता हूं। सिर्फ आरपीएन सिंह शामिल हो रहे हैं या फिर कुछ जानकारियां और आ रही हैं उनके साथ के कुछ और नेता हैं वो भी आ सकते हैं पार्टी में? जो कांग्रेस के कुशीनगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार सिंह, उनको लेकर खबरें हैं। साथ ही पडरौना से जो घोषित प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल, उनको लेकर भी खबरें आ रही हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आरपीएन सिंह की मजबूत पकड़ है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में। अगर आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ कुछ नेताओं को जरूर लाएंगे। हालांकि अभी इन नामों का खुलासा नहीं हुआ, यहां तक कि बीजेपी ने तो अभी तक आधिकारिक तौर पर आरपीएन सिंह के नाम की भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह तय हो चुका है कि आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इंतजार करना होगा 2:30 बजे कि आखिर कौन कौन आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी का दामन थाम रहा है। और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, और जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश भी बता रहे थे कि वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस का फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसके चलते जो कांग्रेस के सेंटर के तमाम नेता हैं और उनकी विचारधारा से। निशांत, मैं आपको रोकता हूं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवाते हैं। वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से इस जो ये उन्होंने फैसला लिया है उस पर हमारा मतभेद है और हम ये समझते हैं कि उन्होंने ये फैसला जो लिया है वो गलत लिया है। इससे पहले वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। नहीं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही थी। ये बड़ी बात है कि अचानक से एक खबर सुन रहा हूँ। कई दिनों से सूत्रों के हवाले से खबरें चलती थी, आज वो सच दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ पर ना इत्तेफाकियां पैदा हुई होंगी? मैं कैसे कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के साथ कुछ आर्गुमेंट वगैरह हुआ था। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं इन बातों को कैसे कह सकता हूँ। मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड के बारे में पूछेंगे तो मैं झारखंड के बारे में बताऊंगा। मैं वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि झारखंड के प्रभारी थे। नहीं, ठीक है, प्रभारी थे तो प्रभारी सिर्फ संगठन के मसले पर बातचीत होती है, उनका क्या व्यक्तिगत क्या मामला है उस पर हमारी बातचीत नहीं होती है। झारखंड में उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था संगठन के अंदर? बिल्कुल, झारखंड में जो संगठन में जब तक वो प्रभारी रहे हैं डे टू डे उनका ये रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी बातों से अवगत होते रहते थे और बीच बीच में आकर के मीटिंग्स भी लेते थे और सारी जानकारी प्राप्त करते थे, आला कमान तक पहुंचाते भी थे। तो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि हाईकमान के दफ्तर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। झारखंड कांग्रेस के बारे में पूछिए तो मैं बता सकता हूं, यहां पर उनसे सिर्फ संगठन के लिए बातचीत होती थी। मोहित, आप तो कई बार कांग्रेस हेडक्वार्टर में गए, नेताओं से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, वजह क्या समझ में आती है? क्या वाकई जो युवा पीढ़ी थी या फिर जो युवा नेता हैं वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं? इतना विचारों का मतभेद, इतनी गुटबाजी कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूर्वांचल की राजनीति के लिए तो है ही है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए हम एक बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं। देखिए, आप ज्योतिराज सिंधिया को देखिएगा, ज्योतिराज सिंधिया अकेले नहीं आए थे बल्कि मध्य प्रदेश की समूची सत्ता को लेकर आए थे, पूरी सरकार को लेकर आए थे। और आरपीएन सिंह भी अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि कुशीनगर की पूरी कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जो पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष जायसवाल हैं, राजकुमार सिंह, ये तमाम जो बड़े, मनीष जायसवाल जो वहाँ पडरौना प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की ओर से, राजकुमार सिंह, लगातार जो ऐसे नेता हैं ये लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास जानकारी क्या है? जिन लोगों का आपने नाम लिया वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह के साथ? जी बिल्कुल, दो नेताओं का जो हम नाम ले रहे हैं, मनीष जायसवाल और राजकुमार सिंह, ये दोनों ही नेता जो है भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह के साथ ज्वाइन करेंगे। और दोनों ही नेता जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा के प्रत्याशी भी होंगे, विधानसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। आपको रोकता हूं, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी जो आप दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हमारे सहयोगी मोहित के पास ये जानकारी है, मनीष जायसवाल जो कि पडरौना से घोषित प्रत्याशी हैं, वो भी आरपीएन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुशीनगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार सिंह,
वो भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। जो मोहित जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक, मोहित, इसका मतलब मान लिया जाए पडरौना से मनीष जायसवाल प्रत्याशी हो सकते हैं, कुशीनगर से राजकुमार सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी। तो क्या आरपीएन सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, भविष्य में कोई बड़ा पद? देखिए, संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव आरपीएन सिंह नहीं लड़ेंगे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, लेकिन जो उनके साथ दो नेता जो आ रहे हैं उनको विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी बनाया जा सकता है, हमारे सूत्र ये पुख्ता तौर पर हमें बता रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये समझना बेहद जरूरी होगा कि आरपीएन सिंह का पूर्वांचल में एक खासतौर पर जो कुर्मी समुदाय है उसमें उनका वर्चस्व तो रहा है, लेकिन वो पुराने नेता रहे हैं। वो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, पूर्व सड़क राज्य मंत्री रहे हैं, वो सांसद 2009 से लेकर 14 तक रहे हैं, वो विधायक रह चुके हैं वहां से। तो उनकी एक उपलब्धि रही है, खासतौर पे उनके फादर की अगर बात करें, सीपीएन सिंह, वो पूर्व देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो इंदिरा गांधी के वक्त में काम कर चुके। तो सीपीएन सिंह का खासतौर पे और आरपीएन सिंह का कुशीनगर, पडरौना, हाटा, शुक्रौली, खासतौर पे जो इलाके हैं वहां पे एक वर्चस्व कहा जाता है। और कहा जाता है कि वहां पे उन्होंने जो विकास के जो कार्य हैं उन्होंने बहुत ज्यादा करवाए हैं। तो आज भी कांग्रेस की वजह से उनको जीत हासिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक बात और आपको गौर करना होगा, जो मौजूदा वक्त में कुशीनगर के सांसद हैं वो कभी आरपीएन सिंह के साथ चला करते थे। आरपीएन सिंह ने उनको कांग्रेस का टिकट दिया था, वो विधायक बने थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और वहां से वो सांसद भी बने। तो कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह को ये लगने लगा था कि कांग्रेस के भीतर जो है, कांग्रेस की जो सियासी जमीन है वो लगातार कमजोर होती जा रही पूर्वांचल के भीतर, और उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, और योगी आदित्यनाथ का बहुत ज्यादा प्रभाव खासतौर पर पूर्वांचल के इलाकों में, उन इलाकों में ज्यादा है जहां से आरपीएन सिंह आते हैं। तो वहां पे उनको ये लगने लगा था कि कांग्रेस की तो कोई भविष्य अब हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में कांग्रेस में अपने सियासी भविष्य को लेकर लगातार वो चिंतित दिखाई दे रहे थे। तमाम मौकों पर हमारे आरपीएन सिंह से बातचीत होती थी और कहते थे, वो बताते थे कि यहाँ पर वो बात नहीं है, काम करने क्या जो है वो हमको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा। तो कौन सी फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, अब वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनको कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पर मिलेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे आरपीएन सिंह अपनी शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल के भीतर, खासतौर पे उस रीजन के भीतर एक कुर्मी समुदाय का बड़ा नेता चाहिए था। और ऐसे में आरपीएन सिंह, हम कह सकते हैं कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ठीक है मोहित, मैं आपको रोकता हूं।